स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई CO2 इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर वाइल SiO2 इज अ सॉलिड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक सॉलिड है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है रूम टेम्परेचर के ऊपर। रीजन क्या है? एक तो ये क्वेश्चन क्यों कर रहा है? क्वेश्चन इसलिए कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये दोनों ऑक्साइड्स हैं, एक ही ग्रुप के ऑक्साइड्स हैं। कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इनके कार्बन और सिलिकॉन के प्रॉपर्टीज तो सेम होने चाहिए थी, लेकिन इनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ रहे हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके डिफरेंट आ रहे हैं। एक रूम टेम्परेचर के ऊपर गैस की हालत में पाई जाती है, जबकि दूसरा जो है वो सॉलिड की हालत में पाई जाती है। रीजन क्या है? देखें, स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मैटर करता है। किस तरह से? कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, और लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से ये नॉन पोलर कंपाउंड है। देखें, यहाँ पे पोलैरिटी पैदा होती है, डाइपोल फोर्सेस पैदा हो जाते हैं और यहाँ पे भी पैदा होते हैं, लेकिन क्योंकि ये अपोजिटली एक दूसरे के एक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये डाइपोल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है? एक नॉन पोलर कंपाउंड बन जाता है। अब नॉन पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंतहाई वीक होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब वीक होते हैं तो फिर उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हमेशा कम होता है, क्योंकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का दारोमदार होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। तो नॉन पोलर होने की वजह से इनके अंदर बहुत वीक किस्म के वंडरवाज फोर्सेस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होते हैं तो अमूमन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और चीजें जो है वो गैस की हालत में या लिक्विड की हालत में पाई जाती हैं। अमूमन अगर बहुत ज्यादा वीक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो गैस की हालत में पाई जाती है। तो यहाँ पे रीजन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलैरिटी की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक है, जिसकी वजह से ये एक गैस की हालत में रूम टेम्परेचर के ऊपर पाई जाती है। जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड पॉलीमर्स बनाता है, मींस के लंबे लंबे चेन बनाता है। इस तरह से देखें, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक और मॉलिक्यूल है, इसी तरह से एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ये है और एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ये है। ये इस तरह से आपस में जुड़कर लंबे लंबे चेन्स पॉलीमर्स बनाते हैं। यहाँ पे तो मैंने 3-4 लिखे हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये बहुत लंबे लंबे चेन, हजारों की तादाद में इनके सिलिकॉन डाइऑक्साइड इकट्ठे मिलकर पॉलीमराइज होते हैं, लंबे चेन बनाते हैं, इनको हम पॉलीमर्स कहते हैं। तो पॉलीमराइज होके लंबे लंबे चेन्स बिग स्ट्रक्चर जेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से जब साइज बड़ा होता है मॉलिक्यूल्स का, जब साइज ज्यादा होने की वजह से फिर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनमें वंडर वाल्स फोर्सेस काफी स्ट्रांग होते हैं। यही वजह है कि इनके पॉलीमराइजेशन की वजह से, बड़े बड़े पॉलीमर्स बनने की वजह से ये क्या होता है? इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की हालत में पाई जाती है। वजह यह है कि ये पॉलीमर्स की शक्ल में पाई जाती है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, मींस के देखें, ये सिलिकॉन है, एक ऑक्सीजन इधर, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, एक लगता यही है 4 ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक पॉलीमर है। इसमें दूसरे साइड पे भी ये जो ऑक्सीजन है इसका ताल्लुक जो दूसरा एक सिलिकॉन आएगा उससे है। जैसे यहाँ पे एक सिलिकॉन मौजूद होता है तो इस ऑक्सीजन का ताल्लुक उसी सिलिकॉन से है। इसी तरह से मतलब ये यहाँ पे इस तरह से बन रहा है, लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाता है, जैसे इस ऑक्सीजन का ताल्लुक इस सिलिकॉन से। इसी तरह से अगर आगे यहाँ पे एक सिलिकॉन मौजूद है तो इस ऑक्सीजन का ताल्लुक जो है तो इस सिलिकॉन से, लेकिन यहाँ पे इसका ताल्लुक इससे है। यहाँ नीचे एक और सिलिकॉन है, इसी तरह से ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और यूं एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस तरह पॉलीमराइज होके सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है टेट्राहेड्रल शेप बनाता है, फिर पॉलीमराइज होके पॉलीमर्स बनाता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की हालत में पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर कंपाउंड विद वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि नॉन पोलर है इसलिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्म पॉलीमर्स एंड
फॉर्म बिग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बिग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना के पॉलीमराइज बनाता है। ड्यू टू above reasons CO2 is a gas at room temperature while SiO2 is a solid। तो SiO2 जो है एक सॉलिड है, यहाँ पे असल में बिग स्ट्रक्चर होता है उसका टेट्राहेड्रल ही होता है, और रूम टेम्परेचर पे क्या होता है SiO2 इज अ सॉलिड, सॉलिड होता है। तो रीजन यही है।